नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई स्थित मंत्रालय में ऋत्वी रवि सातपुते द्वारा निर्मित व रवि सातपुते द्वारा निर्देशित लोकगीत भगवान बिरसा मुंडा जयंतीचा सान आला का लोकार्पण किया। महाराष्ट्र की विभिन्न जनजातियों की कला और परंपराओं को दर्शाने वाला ये गीत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आदिवासी कलाकारों द्वारा रचा गया है। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर अशोक उइके और सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा उपस्थित थे। विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने सड़कों, फ्लाईओवर और रेलवे ब्रिज के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वसई, मुंबई। वसई के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने दिनांक 30 सितंबर 2025 को वर्षा निवास पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर वसई के प्रमुख सड़क, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। अनुसूचित जनजाति के नागरिकों का सामाजिक स्तर ऊंचा हो, इसके लिए संविधान ने 7% आरक्षण लागू किया है। परिणाम स्वरूप आदिवासी समुदाय ने प्रगति करना शुरू कर दिया है। मित्रा फाउंडेशन पालघर और आइडियल हॉस्पिटल वाड़ा के सहयोग से एडवोकेट डॉक्टर नीलेश भाऊ राउत संस्थापक मित्रा फाउंडेशन के अथक प्रयासों से और कामधेनु नवरात्रि उत्सव मंडल की ओर से मकाने सफाले में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। समाज में व्यसन मुक्ति का संकल्प लेकर आयोजित नमो युवा मैराथन रन की तिथि में बदलाव किया गया है। ये कार्यक्रम पहले 28 सितंबर 2025 को होना तय था, लेकिन शहर में लगातार 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण आयोजन स्थगित करना पड़ा। अब ये मैराथन महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। आज नालासोपारा बस डिपो में सार्वजनिक सेवा के लिए राजन नाइक ने 5 नई सिटी बसें शुरू की। पिछली 5 बसों के साथ अब कुल 10 नई लाल पारी बसें यात्रा सेवा के लिए चलेंगी। लोगों की सुविधा और यात्रा को आसान बनाने के लिए ये पहल महत्वपूर्ण होती जा रही है। पालघर, राज्य का पहला पालतू शमशान घाट। भायंदर के नवघर गांव में पालतू जानवरों के दाह संस्कार के लिए एक अलग विद्युत शवदाह घाट स्थापित किया गया है। पालघर नगरपालिका का दावा है कि वो राज्य की पहली नगर निगम है जो पशुओं के दाह संस्कार की सुविधा प्रदान करती है। सतपती मछली पकड़ने के बंदरगाह पर इस परियोजना का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि प्रस्तावित मुरबे बंदरगाह परियोजना का सतपती क्षेत्र के मछली पकड़ने के बंदरगाह और स्थानीय मछुआरों पर गहरा असर पड़ेगा। सतपती के ज्यादातर मछली पकड़ने वाले संगठन इस परियोजना के लिए सहमत हो गए हैं। रेड्डी के नाम पर मनपा में ऑनलाइन शिकायतों का जवाब दिया जा रहा है। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि नागरिकों की ऑनलाइन शिकायतों का जवाब नगर नियोजन के निलंबित उप निदेशक YS रेड्डी के नाम पर दिया जा रहा है। तूफानी मौसम से धान की फसल को नुकसान। पालघर जिले में 27 और 28 तारीख को तूफान के साथ हुई भारी बारिश से किसान चिंतित हैं। कई जगहों पर कटाई के लिए तैयार धान की फसल को नुकसान पहुंचा है और अभी भी कुछ बारिश बाकी होने के कारण नुकसान और बढ़ने की संभावना है। महानगर पालिका इस वर्ष नवरात्रोत्सव को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठा रही है। 2 अक्टूबर 2025 को होने वाले दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए नगर प्रशासन द्वारा प्रभाग स्तर पर कुल 23 कृत्रिम तालाबों में विसर्जन की सुविधा रहेगी।
महाराष्ट्र की हास्य यात्रा फेम अभिनेत्री नम्रता संभेराव ने पालघर के जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान में ब्लाइंड एवं ऑटिस्टिक स्कूल का दौरा किया। साथ ही श्री भगवान महादेव संभेराव निशुल्क अस्पताल का भी दौरा किया। साथ ही सीबीएसई स्कूल के छात्रों के साथ गरबा का आनंद भी लिया। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तालुका के गंजड़ दहानू ग्राम पंचायत के सरपंच अभिजीत देसक को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद पुनः सरपंच नियुक्त किया गया है। न्यायालय ने उन्हें तत्काल सरपंच पद पर बहाल करने का आदेश दिया है और उन्होंने ग्राम पंचायत में अपना कार्यभार पुनः संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी बोईसर मंडल द्वारा दिव्यांगों एवं विशिष्ट जनों का सम्मान पहले के अंतर्गत दिव्यांगजनों को साहित्य वितरित किया गया। इस अवसर पर भाजपा पालघर जिला अध्यक्ष श्री भरत भाई राजपूत की उपस्थिति में दिव्यांगजनों को साहित्य वितरित किया गया। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से ये पहल की गई। भाजपा की अपने ही गढ़ में हार, 28 सीटें गंवाईं। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। उसे 40 में से 28 सीटें गंवानी पड़ी हैं। हग्रामा मोहिलारी के नेतृत्व में बीपीएफ ने फिर से सत्ता हासिल कर ली है। 2020 में हुए समझौते के बाद यूपीपीएल ने गति पकड़ी और भाजपा के साथ गठबंधन करके सत्ता में आई। अवैध बिल्डिंगों का पुनर्वास नहीं होगा सरकारी खर्च पर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने डेवलपर को बनाया जिम्मेदार। मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिंगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर सरकारी खजाने से वित्तीय मदद देने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। पालघर जिले में भारी बारिश के कारण हुई क्षति का तुरंत पंचनामा करें और आर्थिक सहायता प्रदान करें। सांसद डॉक्टर हेमंत सावर ने मुख्यमंत्री और पालक मंत्री श्री गणेश नाइक से तत्काल सहायता की मांग की। 27 और 28 सितंबर 2025 को ठाणे और पालघर जिलों में हुई चक्रवात जैसी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों ने जिंदल इंडस्ट्रीज के बंदरगाह का कड़ा विरोध किया। स्थानीय लोगों को रोजगार न देने का आरोप। पालघर, बाबा साहेब गुंजाल जिंदल इंडस्ट्रीज समूह की स्टील फैक्ट्री पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में 1984 से चल रही है। 80 के दशक से पहले यहां पीरामल स्टील की फैक्ट्री थी। बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत, आज से 10,000 रुपए। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के बाद किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 1 से 31 अक्टूबर तक 100% फसल निरीक्षण के आदेश दिए हैं। रेल यात्रा खतरनाक होती जा रही है। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेनों में बढ़ती भीड़ यात्रियों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। इस साल मीरा रोड से वैतरणा तक 7 स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटनाओं में 122 यात्रियों की मौत हो चुकी है। औसतन हर महीने इन दुर्घटनाओं में 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है। सर्पदंश से 3 साल की बच्ची और उसकी मौसी की मौत। डोंबिवली के आजादे गांव में 3 साल की प्रणवी और उसकी मौसी श्रुति ठाकुर की सर्पदंश से दुखद मौत हो गई। श्रुति की अगले महीने शादी होने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य ने दोनों की जान ले ली। पूर्वी विदर्भ में बिजली के साथ बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग अलर्ट पर। मौसम विभाग ने आज यानी 1 अक्टूबर पूर्वी विदर्भ में बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।
राजश्री शाहू महाराज छात्रवृत्ति योजना में नया शीर्षक। महाराष्ट्र सरकार ने राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति योजना के लिए एक नया शीर्षक बनाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले छात्रों को डीबीटी पोर्टल के माध्यम से शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क के लिए सीधी सहायता प्रदान की जाएगी। क्या राज उद्धव फिर साथ आएंगे? मुंबई में मराठी मुद्दे पर आयोजित एक सभा में दोनों भाइयों के पहली बार साथ आने के बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास मातोश्री गए थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे गणेशोत्सव के दौरान अपने पारिवारिक राज ठाकरे के निवास शिवतीर्थ बंगले गए और गणपति के दर्शन किए। जीसीसी नीति को मंजूरी, 5 लाख रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति को मंजूरी मिल गई है। इससे दुनिया भर से 5000 जीसीसी भारत आएंगे और 5 लाख रोजगार सृजित होंगे। महाराष्ट्र को इसका अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।